मोहतरम उस्ताद इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्लिम मुख्तार स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉलेज विल उर्दू सीरीज़ के सफ़ा नंबर 58 की, जो कि नर्सरी की किताब में मौजूद है। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 58। यहाँ हर्फ शीन का तारुफ दिया गया है। सबसे ऊपर 4 आइकन्स हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और दायरा लगाना। यानी यहाँ बच्चे जो सरगर्मी करेंगे उसमें बच्चे दायरा लगाएंगे। साथ साथ कहानी के लिए QR कोड मौजूद है, जिसको कि आप स्कैन करके बच्चों को हर्फ शीन की कहानी सुनवाइए। जब आप बच्चों को कहानी सुना लें तो कोशिश कीजिए कि कहानी के मुतालिक उनसे सवालात करें और उनसे पूछें कि इस कहानी में क्या क्या है और इस कहानी में से उन्होंने क्या सीखा, या उनको क्या अच्छा लगा, या उन्हें क्या इस कहानी में अच्छा नहीं लगा। उसके बाद बच्चों को बताइए कि ये शीन है। आप बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, फ्लैश कार्ड भी दिखा सकते हैं। बच्चों से कहिए कि ये शीन की बड़ी शक्ल है और ये शीन की छोटी शक्ल है। ये शीन की बड़ी शक्ल है और ये शीन की छोटी शक्ल है। बच्चों को बताइए कि सीन और शीन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस इन पर 3 नुक्तों का फ़र्क होता है। सीन पे कोई नुक्ता नहीं होता और शीन पे 3 नुक्ते होते हैं। तो इस तरह बच्चों को बताने के बाद बच्चों को बताइए कि इसका नाम है शीन और इसकी आवाज़ है श। नाम है शीन, आवाज़ है श। नाम है शीन, आवाज़ है श। इस तरह बच्चों से कहिए कि वो बार बार दोहराएं ताकि वो हर्फ की आवाज़ को पहचान सकें। फिर बच्चों से कहिए कि वो कहानी को याद करें और बताएं कि उसमें श से शुरू होने वाले यानी शीन से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से थे, जैसे कि शाहिद, शलवार, शीशा, शरबत और शामी कबाब। तो बच्चों से कहिए कि कहानी को याद करें और कहानी में मौजूद शीन के अल्फाज के बारे में बताएं। उसके बाद बच्चों को तस्वीर दिखाते हुए आप ज़ख़ीरे अल्फाज का तारुफ दीजिए, कि जैसे बच्चों को बताइए कि ये शरबत है, शरबत, शरबत। ये शामी कबाब हैं, शामी कबाब, शामी कबाब। ये शीशा है, शीशा, शीशा। और ये शलवार है, शलवार, शलवार। बच्चों से कहानी के मुतालिक बात कीजिए, साथ साथ उनसे तस्वीरों के मुतालिक भी पूछिए। उनसे पूछिए कि शलवार का रंग क्या है, क्या आपको शामी कबाब अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा शरबत पसंद है। इस तरह आप मुख्तलिफ सवालात तस्वीर के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर बच्चों को बताइए कि शरबत, शामी कबाब, शीशा और शलवार, इन सब की इब्तदाई आवाज़ है श। श शरबत, श शरबत, श शामी कबाब, श शामी कबाब, श शीशा, श शीशा, श शलवार, श शलवार। इस तरह बच्चों से बार बार मशक करवाइए ताकि बच्चे हर्फ की आवाज़ और अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ में ताल्लुक़ को समझ सकें। उसके बाद बच्चों को हमने बताना है कि शीशा, शरबत, शलवार और शामी कबाब, वो इन अल्फाज को पढ़ सकें। इन अल्फाज के फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, बच्चों को पहचान करवाइए। बच्चों को बताइए कि ये शीशा है, ये शरबत है, ये शलवार है और ये शामी कबाब है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स को शफल करके देखिए कि बच्चे इन अल्फाज को पहचानते हैं। उनसे पूछिए शीशा कहाँ है, या किसी भी फ्लैश कार्ड पर रख के पूछिए ये क्या है। और जब आपको यकीन हो जाए कि बच्चे अब इन अल्फाज को पढ़ सकते हैं, ये साइट रीडिंग कहलाती है, यानी देख के पढ़ना। तो बच्चों एज एन इमेज अपने जहन में अल्फाज को सेव करना। तो फिर आप बच्चों से कहिए कि शीशा, शरबत, शलवार और शामी कबाब ये अल्फाज हैं, और अल्फाज हरूफ की मदद से मिलकर बनते हैं। तो देखते हैं कि शीशा ये लफ्ज़ है, उसमें कौन कौन से हरूफ शामिल हैं। तो शीन, ये शीन है। शरबत में शेर, ए, बेते। शलवार में शीन, लाम, वाव, अलिफ, रे। और शामी कबाब में शीन, अलिफ, मीम, ये, काफ, बे, अलिफ और बे। तो बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा मशक करवाइए। बच्चों से बार बार पूछिए कि शरबत में कौन कौन से हरूफ शामिल हैं। आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि क्या शरबत में नून शामिल है, क्या शलवार में मीम शामिल है। तो इस तरह बच्चे जो हैं, आप जब मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे तो बच्चों की सोचने और समझने की सलाहियतों में इजाफा होगा। उसके बाद है तख्लीकी महारत। तस्वीर देखकर दुरुस्त नाम के गिर्द दायरा लगाएं। ये शरबत है या शामी कबाब है, ये शीशा है या शलवार है, ये शरबत है या शामी कबाब है, शीशा और शलवार। तो बच्चे जो हैं वो सही लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएंगे ताकि ये यकीन हो सके कि बच्चे इस तस्वीर का नाम पहचानते हैं। उसके बाद है सफ़ा नंबर 59। यहाँ लिखाई की मशक है। इस सफ़े पर शीन लिखना सिखाया गया है। तो बच्चों को सबसे पहले वीडियो दिखाइए ताकि बच्चे हर्फ की बनावट को जान सकें।
उस पर बच्चों से कहिए कि वो शीन की बड़ी शक्ल पर, छोटी शक्ल पर पेंसिल फेरें और ख़ुद से लिखें। तो बच्चों से कहिए कि पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें। यह है शीन और ऊपर 3 नुक्ते भी लगाएं। इस तरह शीन की छोटी शक्ल लिखें और फिर ख़ुद से शीन को लिखना सीखें और लिख सकें। उसका शीशा, शरबत, शलवार और शामी कबाब, इन अल्फाज पर पेंसिल फेरने से के लिए कहिए और बच्चों को कहें कि जब वो पेंसिल फेर रहे हों तो साथ साथ इन अल्फाज को पढ़ें भी। तो जब इन अल्फाज को पढ़ेंगे तो अपनी और ज़ोर से बोलेंगे तो उनकी सुनने की, बोलने की और टच करने की महारत में इजाफा होगा। यानी उनकी छूने की, पेंसिल से जब वो लिखेंगे, पेंसिल से जब वो इन अल्फाज पर, नुकात पर उंगली फेरेंगे तो उनको ये अल्फाज लिखना आ जाएंगे और उसको सीख जाएंगे। बच्चों को हर्फ शीन दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म, एक शोशा, दूसरा शोशा, बड़ा सा पेट, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, आधा ऊपर आधा नीचे गाकर सिखाएं।